हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी बाबू। आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। अगर आप कोडिंग या डेवलपमेंट सीख रहे हो तो आपने कहीं ना कहीं सिस्टम डिज़ाइन का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन जब भी कोई इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता है, बात बहुत कॉम्प्लेक्स लगने लगती है। इस वीडियो में मैं सिस्टम डिज़ाइन को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर आप बिगनर हो तब भी वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि सिस्टम डिज़ाइन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मान लीजिए आज इंस्टाग्राम पर 50 लाख लोग एक साथ ऑनलाइन आ जाए। अगर सिर्फ एक ही सर्वर होता तो क्या होता? तो हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। पचास लाख। अगर 50 लाख लोग एक साथ इंस्टाग्राम पर आते हैं तो क्या होता है, वो देखते हैं। सर्वर जो है वो ओवरलोड हो जाएगा और ऐप स्लो हो जाएगा और ऐप क्रैश भी हो सकता है। तो फिर यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक और अमेज़न जैसी बड़े एप्लीकेशन इतने सारे यूजर को बिना क्रैश हुए कैसे हैंडल करते हैं? इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन, अब एक डेफिनेशन समझो इसकी कि सिस्टम डिजाइन का मतलब होता है किसी एप्लीकेशन को इस तरह प्लान और डिजाइन करना कि वो बहुत सारे यूजर्स को फास्ट, स्केलेबल और रिलायबल तरीके से हैंडल कर सके। यानी सिस्टम डिजाइन का मतलब होता है किसी एप्लीकेशन को इस तरह डिजाइन करना कि वो बहुत सारे यूजर्स को फास्ट और स्केलेबल और रिलायबल तरीके से हैंडल कर सके। अब देखते हैं ये प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। जो है सबसे पहले एक यूजर है। ये यूजर इंस्टाग्राम को ओपन करता है। ये यूजर जो है वो इंस्टाग्राम को इंस्टाग्राम ये ओपन करता है ना। एक यूजर है जो कि इंस्टाग्राम को ओपन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो उसके फोन से एक रिक्वेस्ट आती है। ये जो रिक्वेस्ट आती है इससे।
ये यूजर रिक्वेस्ट करता है इंस्टाग्राम पर, लेकिन ये रिक्वेस्ट जो है वो सीधे इंस्टाग्राम पर नहीं जाती, इसके बीच में लगा होता है सर्वर। तो हम एक सर्वर बना लेते हैं अभी। ये हो गया हमारा सर्वर, ठीक है। मतलब कि ये सीधे इंस्टाग्राम पर नहीं जाती, तो ये सर्वर पर चली गई, ठीक है। ये इसमें क्यों लिख दिया हमने, ये यहाँ से यहाँ आएगी रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसको कर देते हैं डिलीट, ठीक है। ये सीधे सर्वर पे, इंस्टाग्राम पे नहीं जाती, पहले सर्वर पे जाती है। लेकिन सर्वर पे जाने से पहले भी ये लोड बैलेंसर के पास आती है। लोड बैलेंसर के पास आती है, तो हम इसको हम लोड बैलेंसर बना लेते हैं। लोड बैलेंसर हो गया ये। अब सर्वर जो है वो एक से ज्यादा मल्टीपल सर्वर हो सकते हैं। सर्वर वन, सर्वर टू, सर्वर थ्री, तीन सर्वर हो सकते हैं ना? तीन सर्वर मान लो एक बार। समझ गए? अब लोड बैलेंसर का काम होता है, ये जो लोड बैलेंसर है इसका काम होता है ये डिसाइड करना कि रिक्वेस्ट को कौन से सर्वर पर भेजना है। अगर सर्वर एक बिजी हुआ, अगर ये जो सर्वर है ये मान लो बिजी है, बिजी है, तो रिक्वेस्ट जो होगी वो सर्वर टू या से सर्वर टू या फिर सर्वर थ्री पर चली जाएगी। फिर जिस सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है वो डेटाबेस के पास आता है। अब मान लो कि जो रिक्वेस्ट आई है वो सर्वर थ्री के पास चली गई। अब जो डेटाबेस होगा वो यहाँ होगा। डेटाबेस, डेटाबेस से डेटा आने के बाद सर्वर उस रिस्पॉन्स को यूजर के फोन पर भेज देता है। इसी वजह से आपको पोस्ट, रील्स और मैसेज कुछ भी कुछ ही सेकंड में देखने को लगते हैं। इसी वजह से आपको पोस्ट और रील्स और मैसेजेस कुछ ही सेकंड में दिखने लगते हैं। और अगर इसी वजह से एक सर्वर डाउन भी हो जाए तो लोड बैलेंसर जो है वो रिक्वेस्ट को दूसरे सर्वर पर भेज देता है। इसी प्लानिंग इसी प्लानिंग की वजह से बड़े एप्लीकेशन फास्ट भी रहते हैं और मिलियंस ऑफ यूजर को एक साथ हैंडल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों सिस्टम डिजाइन का सिंपल मतलब है एक एप्लीकेशन को इस तरह डिजाइन करना कि वो फास्ट हो, रिलायबल हो और फ्यूचर में यूजर बढ़ने पर भी बिना प्रॉब्लम के चलती रहे। आने वाले वीडियो में हम सिस्टम डिजाइन के हर कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। जैसे लोड बैलेंसर क्या है, डेटाबेसेस क्या हैं, कैसे क्या है, सीडीएन क्या है, एपीआई गेट क्या है, माइक्रो सर्विस क्या है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अगर वीडियो पसंद आई हो और आप सिस्टम डिजाइन के बिगनर से एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।